हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। बोलता है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द बेस इज इफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो बोलता है एक वुडन आर्टिकल है, ओके, और वो बनाया गया है जैसे कि हेमिस्फीयर की शेप में बनाया गया है। जैसे एक सिलेंडर है इस तरीके से वुडन का, और आपने क्या किया, स्कूप मतलब काट लिया है दोनों साइड से हेमिस्फीयर की शेप को। एक सिलेंडर को ऊपर से भी हेमिस्फीयर की शेप से कट कर लिया और नीचे से भी हेमिस्फीयर की शेप से उसको क्या कर लिया, कट कर लिया। आगे बोलता है, आपको बोलता है फिगर में दिख भी रहा होगा, बोलता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, बोलता है जो सिलेंडर की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड द बेस इज इफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और बोलता है जो बेस है इसका जो रेडियस है उसकी 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आपको इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन को जो फिगर है उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे बात हो रही है एक सिलेंडर की इस तरीके से, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर की, ठीक है। और ये जो हेमिस्फीयर है बेटे, ये क्या, दोनों साइड मतलब नीचे भी हेमिस्फीयर है और ऊपर भी हेमिस्फीयर है, यानी कि हेमिस्फीयर का सर्कल और जो आपका सिलेंडर का सर्कल है वो आपस में क्या अटैच है, मतलब वो कट करके स्कूप करके बाहर कर लिए गए हैं। जो फिगर है वो किस तरीके से, अंदर को ऐसे बनेगी, ऊपर से भी इस तरीके से बनेगी। तो जाने कि अगर आपको आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है मेरे बच्चे, तो कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर करके। हमें दो हेमिस्फीयर बोले तो आप 2 भी साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि 2 हेमिस्फीयर का साथ में आ जाए। इज इट क्लियर? तो कीजिए, सबसे पहले तो लिखिए कि आपको क्या क्या दिया है। बोलता है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आगे रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दी गई है, वो भी सेम ही है 3.5 सेंटीमीटर। अब सेम क्यों, क्योंकि उसका और इसका सर्कल तो सेम ही है ना बेटा, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का सर्कल तो सेम ही है, तो रेडियस भी सेम ही होगी। आगे लिखिए हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि CS से लिख लूं बेटे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h) प्लस हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो 2 भी है साथ में, तो 2πr²। अब देखो, अब क्या करना है, आपको सिंपल वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। तो कीजिए, ये कितना आ गया, 2πr की वैल्यू, रेडियस कितना है, सेम ही है दोनों का, तो फिल कर दीजिए, इसमें सोचना ही क्या है। अब हाइट है सिलेंडर की कितनी है, 10 है, प्लस 2 इंटू 2π, रेडियस कितना है 3.5। अब देखो आगे क्या करोगे, 2π, इसको ऐसे लिख सकते हो 35/10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं 10। ऐसे क्यों कर रही हूं, क्योंकि 10 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ना मेरे बच्चे, 10। अब इसके साथ ये कैंसल आउट हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो अब देखो 35 2 जा कितने हो गए, 75 प्लस, और ये कितना आ गया, 2
2 7 14, कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने। 2 इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई 3.5, हाँ एक 3.5 बेटे और भी था, तो एक 35/10 और आ जाएगा ना। तो 5 7 35, 5 2 10, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, तो एक 7 ये बच गया आपका, एक 7 ये बच गया, और एक बच गया आपका पाई। समझ आया ना क्या किया मैंने, कि दोबारा बताऊं? देखो मैं दोबारा बताती हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटे, मैं तो दोबारा से बोल दूंगी इसमें क्या। अब देखो यहां पे आइए, 2 पाई आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर था ना बेटा, रेडियस 3.5 थी, तो स्क्वायर है तो 2 होगी ना, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, यानी कि 35/10 मल्टीप्लाई 35/10। ठीक है बच्चे। अब देखो 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, पाई 7 इंटू 7, तो 7 7 49 पाई आ गया। अब 70 और 49 को प्लस कीजिए 9, फिर 8 9 10 11, तो कितना आ गया 119, और ये आ गया 119 पाई। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 119 मल्टीप्लाई 22/7, है ना। तो अब देखो ये किसके टेबल में कट हो रहा है, 17 7 119 होते हैं ना, तो 7 1 7 7 17 119, तो बचा क्या आपके पास 17 मल्टीप्लाई 22, तो अब 22 को आपको करना है 17 के साथ मल्टीप्लाई, 7 2 14, 1 बचे, 7 2 14 15, 1 2 2 1 2 2, ये 4 ये 7 और ये आ गया 3, तो कितना आ गया 374। और जो आपका ये 374 है, ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में है ना सारा, तो एरिया तो कितना आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि आपको इसका एरिया, इस आर्टिकल का सरफेस एरिया पूछा था, और एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।